तो हमारा पहला टॉपिक है गोलीय चालक की धारिता। गोलीय चालक की धारिता में गोलीय चालक की धारिता कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। अब यहाँ पर कुछ मानते हैं बैकग्राउंड में, माना आर त्रिज्या के गोलीय चालक पर प्लस क्यू आवेश देने पर आवेश समान रूप से वितरित हो जाता है। अब त्रिज्या चाहे आर मान लें, चाहे त्रिज्या स्मॉल ए मान लें, स्मॉल ए या आर, ठीक ना। बुक में स्मॉल ए है, हम भी स्मॉल ए मान लेते हैं। आप चाहें तो आर मान सकते हैं, जैसे कि हमारे नोट्स में शायद आर है, ठीक ना। तो गोलीय चालक का आवेश कितना हो गया प्लस क्यू, त्रिज्या कितनी हो गई आर, तो उसके पृष्ठ पर विभव कितना हो जाएगा प्लस 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 क्यू आवेश ये त्रिज्या आर, तो गोलीय चालक का विभव कितना हो जाएगा, गोलीय चालक का विभव बात नहीं, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू पाई। अब अगर मान ले यह चालक के परावैद्युतांक के माध्यम में रखा होगा, तब तो यहाँ पर और बढ़ जाएगा एक चीज के, अब निर्वात में रखा है तो क्या हो जाएगा, ठीक ना। तो किस में रखें, माध्यम में कि निर्वात में, पहले निर्वात में लेते हैं। निर्वात में इसको हम मान लेते हैं V0, सही है। हम जानते हैं चूंकि धारिता C बराबर Q बाई V, तो निर्वात की धारिता C0 Q बटे V0 की वैल्यू ऊपर से पुट कर दें, C0 बराबर Q बटे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। ये Q से Q मर गया और ये हमारा हो गया C0 बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R फैराड, ठीक ना। ये तो पहली कंडीशन हो गई, जब गोलीय चालक कहाँ रखा हो, निर्वात में। अब दूसरी कंडीशन, इसको हम बना दिए समीकरण 1। दूसरी कंडीशन, जब गोलीय चालक कैपिटल के परावैद्युतांक के माध्यम में रखा हो, तब गोलीय चालक का विभव Vm, M फॉर मीडियम, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू K Q बाई R, तब धारिता Cm बराबर Q बाई Vm। Put the value of Vm from above equation, so we can write here Cm is equal to Q upon 1/4 pi epsilon naught into K Q by R। सही है, Q से Q मर गया और ये हो गया हमारा Cm बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू K इनटू R फैराड। ये कैसा समीकरण हो गया, दूसरा, ठीक ना। अर्थात अब यहां से हम देखें समीकरण 1 और समीकरण 2 क्या बोल रहे हैं। निर्वात में धारिता C0 बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R, और माध्यम
में धारिता Cm बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R इंटू K। ये एक नंबर और ये दो। सही है। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं और ऊपर से अगर मान रख दें तो ये देख रहे हैं इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 0। ठीक ना। यहाँ लिखे हैं समीकरण 1 से ये हो जाएगा Cm बराबर KC0, अर्थात अभी इसके पहले हम पढ़े वैद्युत बल, वैद्युत क्षेत्र और क्या पढ़े, वैद्युत विभव। 3 चीज, और तीनों माध्यम में घट जाते थे, के गुना 1/k हो जाते थे। और यहाँ धारिता क्या हो रही, के गुना बढ़ रही है। यही ध्यान रहे बेटा कि विभव हो, वैद्युत क्षेत्र हो या वैद्युत बल हो, तीनों माध्यम में घटते हैं लेकिन वैद्युत धारिता माध्यम में बढ़ती है। ठीक ना। इसका जिक्र हम और भी माध्यम से करेंगे, कई जगह कर लेंगे, जगह जगह करते रहेंगे। ठीक ना। तो इस बात का ध्यान रहे कि माध्यम में केवल धारिता बढ़ती है, वैद्युत बल घटता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटती है, वैद्युत विभव भी घटता है। वेरी गुड। एक और दैट इज नोटिस पॉइंट। अब एक टॉपिक ये है, कोई चालक है, चालक की स्थिति ऊर्जा, वैसे तो स्थिति ऊर्जा U बराबर 1/2 CV², U बराबर हाफ CV²। आया कहां से, थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। अब जब आया कहां से, थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। मान लीजिए कोई एक चालक है, गोले मान लें, कोई चालक है जिस पर शुरू में कोई आवेश नहीं है, आवेश है नहीं है, यही चालक है। ये चाक मेरा चालक है, इस पर कोई आवेश नहीं है, तो प्रारंभिक विभव कितना हो जाएगा, 0। Q आवेश देने पर इसका विभव हो जाता है V1 V' कुछ मान लें, तब औसत विभव क्या हो जाएगा, निरावेशन में 0, आवेशन में V, औसत विभव क्या हो जाएगा, प्रारंभिक विभव प्लस अंतिम विभव बराबर बटे 2। ये हो गया प्रारंभिक विभव बराबर 0। Q आवेश देने पर विभव V, तो औसत विभव का हो जाएगा बेटा, औसत विभव बराबर 0 प्लस V/2 बराबर V/2। इतना औसत विभव देने में कितना कार्य करना पड़ा, वही पुरानी कहानी, विभव बराबर कार्य बटे आवेश, या कार्य बराबर विभव गुणे आवेश ना, कार्य बराबर विभव गुणे आवेश। तो आवेशित करने में किया गया कार्य W बराबर क्या हो जाएगा, हाँ VQ ना, VQ से, सही है। तो अब यहाँ पर V नहीं बल्कि औसत विभव आया, औसत विभव गुणे आवेश ना, तो ये हो जाएगा, या अब किया गया कार्य स्थिति ऊर्जा की माप होती है, तो W बराबर U बराबर
v/2 इंटू क्यू, या हाँ Q इंटू v/2, ये हो गया स्थितिज ऊर्जा जूल। ठीक, अब हम इसको चाहें तो धारिता के पदों में बदल सकते हैं। किसके पदों में? धारिता के पदों में हम जानते हैं Q बराबर CV, जानते हैं। तब यहां से हम इसको पुट कर सकते हैं U बराबर CV इंटू v/2, या ये हो जाएगा U बराबर 1/2 CV²। एक किस पदों में है? धारिता के पदों में। एक किस पदों में है? आवेश और विभव के पदों में। सही है। तो किसी भी चालक की जो स्थितिज ऊर्जा होती है कितना होती है? हाफ CV²। इसको और भी हम देख लेंगे दूसरे माध्यम में, एक आध जगह और आगे। कहाँ? जब संधारित्र पढ़ेंगे वहां। एक टॉपिक है कि मान लीजिए दो आवेशित चालक, एक अचालक स्टैंड पर रखे हुए हैं। एक चालक है A और एक चालक है B। इनकी धारिता है C1, विभव है V1, धारिता है C1, विभव है V2, धारिता है C2। ठीक ना। और किसी भी चालक का विभव बदल जाता है, आवेश बदल जाता है, धारिता नहीं बदलती। ये पॉकेट है ना, ये जेब है, जेब की क्षमता बदल जाएगी क्या? माध्यम लगा देंगे तो बदल जाएगी क्या? ठीक ना, नहीं बदल जाएगी। माध्यम लगा देंगे तो धारिता बदल जाएगी। ठीक ना। लेकिन ऑर्डिनरी आवेश, जैसे आवेश स्थानांतरित, एक मिनट, आवेश स्थानांतरित होता है, विभव स्थानांतरित होता है, परिवर्तित होता है, धारिता परिवर्तित। एक ही चालक की, जैसे मान लें यह एक सब्सटेंस है, यह एक चालक है, इसकी धारिता C है। ठीक ना। तो इसका आवेश कम ज्यादा हो सकता है लेकिन इसकी धारिता कम ज्यादा नहीं होगी। तो देखें, या ऐसा कर दे, इसका आवेश Q1, इसका आवेश Q2। माना दो चालक A B के का आवेश Q1 Q2, विभव V1 V2, धारिता C2। चालक A का आवेश Q1 बराबर C1 V1। क्यों? क्योंकि Q बराबर CV होता है ना। तो क्या हो जाएगा? पहले का आवेश Q1 बराबर C1 V1। नहीं भी रखे होते तो भी कोई दिक्कत नहीं। माना विभव V1, धारिता C1, विभव V2, धारिता C2, तो अपने आप आवेश निकल जाता है। B का आवेश Q2 बराबर C2, वही। अब इसमें 3 टॉपिक है हमारा। दो आवेशित चालकों का उभयनिष्ठ विभव, स्थानांतरित आवेश, और आवेश स्थानांतरण में कितनी ऊर्जा लॉस हुई, ह्रास ऊर्जा। तो इन 3 टॉपिक का अध्ययन करेंगे। पहले टॉपिक का नाम है उभयनिष्ठ विभव। उभयनिष्ठ विभव क्या होगा? उभयनिष्ठ को इंग्लिश में कहते हैं कॉमन। अब कॉमन का मतलब दोनों में बराबर हो। अब बराबर कब होता है?
दो चालकों को, दो चालक हैं हमारे पास, दोनों के विभव अलग अलग हैं। इनको एक तार से टच करा दें या इन्हें ऐसे स्पर्श कराकर फिर अलग कर दें। जैसे ही स्पर्श कराएंगे वैसे ही इनका विभव समान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विभव समान हो जाएगा। और यही क्रिया आवेश में भी होता है। आवेश भी दोनों का समान हो जाएगा, विभव भी दोनों का समान हो जाएगा। तो इन चालकों को या तो ऐसे टच करा दो और या तो एक तार से इन्हें जोड़ दें। और जैसे ही जोड़ेंगे वैसे ही इनका विभव न V1 न V2, अब विभव हो जाएगा V। इसका भी विभव V, इसका भी विभव V। इस प्रक्रिया को कहते हैं कॉमन पोटेंशियल, उभयनिष्ठ विभव। अब यही उभयनिष्ठ विभव निकालने जा रहे हैं। तो ये उभयनिष्ठ विभव क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ लिखेंगे दोनों चालकों को एक तार से स्पर्श कराने पर, जोड़ने पर दोनों चालकों का विभव समान होकर V हो जाता हो, तब उभयनिष्ठ विभव V बराबर, हाँ बराबर कुल, ठीक है। अभी हमने देखा V बराबर QIC किसी चालक में, तो ये हो जाएगा उभयनिष्ठ विभव में कुल आवेश बटे कुल धारिता। वेरी गुड, धारिता। बात नहीं, एम्प्लॉइज दैट Q1 प्लस Q2 बटे C1 प्लस C2। Q1 Q2 का यहाँ से मान रख दें तो ये हमारा हो जाएगा V बराबर C1 V1 प्लस C2 V2 बटे C। ये आ गया हमारा उभयनिष्ठ विभव नंबर 1, ठीक ना बेटा? आड़ पड़ रहा था आपको, कौन में होता है? ये उभयनिष्ठ विभव हो गया। अब इस दौरान एक केस और लिख देते हैं। इनमें किसका आवेश ज्यादा मानोगे, A का या B का? B का, A का। हम A का मान लेते हैं। Q1 ग्रेटर देन Q2, चाहे जिसका मान लें। इसका मानोगे तो इस पर से आवेश इस पर आएगा, और इसका ज्यादा होगा तो इसका आवेश उस पर जाएगा, ठीक ना? आपके पापा आपको 100 रुपए दिए बाजार जाने के लिए, आते समय आपने 34 रुपए लौटा दिए, ठीक ना? लौटा दिए, वह कितना हुआ? वही होता है स्थानांतरित आवेश, ठीक ना? माना। अब जब दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, इसको मेट दें। माना चालकों को जोड़ने पर A का आवेश Q1 डैश शेष रहता हो तब। अब Q1 नहीं बल्कि कितना बच रहा है? Q1 डैश रह जाता है, तब गया कितना? पुराना आवेश माइनस बचा हुआ आवेश। अब ये हमारा दूसरा है टॉपिक, स्थानांतरित आवेश। स्थानांतरित आवेश बराबर Q1 माइनस Q1 डैश। सही है। Q1 कब था? जब जोड़े नहीं थे। Q1 डैश कब हो गया? जोड़ने के बाद। अब हम जानते हैं Q बराबर CV, ये तो देखे हैं, इसी का हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं। Q1 माइनस Q1 डैश बराबर C1 V1। ये क्या है? जोड़ने के पहले का आवेश।
तो इसका मान क्या हो जाएगा C1 V1 माइनस तो माइनस Q1 डैश बराबर C1 V। अब विभव V1 नहीं, जोड़ने के बाद क्या हो जाता है V, लेकिन धारिता अभी भी क्या है C1। ठीक ना। और तो कुछ लगाए नहीं, माध्यम माध्यम लगा देते तो धारिता बढ़ती। पहले भी निर्वात था जिन स्थिति में था, अब आज भी अब भी उसी स्थिति में है, इसलिए धारिता परिवर्तित नहीं होगी। अब यह Q1 का मान C1 V1, Q1 डैश का मान हो गया C1 V। बस आ गया। हाँ, V का मान कहां से 1 से रख दे तो ये हो गया Q1 माइनस Q1 डैश बराबर C1 V1 माइनस C1 V1 प्लस C2 V2 बटे C1 प्लस C2। ऐसा कुछ आया था। और जब ऐसा कुछ आया था तो आगे बढ़े। अब ये साधारण बीजगणित का अनुप्रयोग आ गया। इसका पूरे यहाँ से यहाँ तक सॉल्व करने के लिए लघुत्तम लेना पड़ा। लघुत्तम लेने के दौरान इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो पहले हम C1 का मल्टीप्लाई कर ले तो क्या हो जाए बेटा C1 स्क्वायर V1 ना, फिर C2 का करिए इसमें प्लस C1 C2 V1 माइनस, अब इसका अंदर ले जाओ C1 स्क्वायर V1 प्लस प्लस माइनस माइनस C1 C2 V2 अब पूरे के बटे C1 प्लस C2। वेरी गुड। कुछ कटत का? बहुत अच्छा, ये कट गया। बचा यहाँ C1 C2 V1 C1 C2 V2 C1 C2 कॉमन ले। Q1 माइनस Q1 डैश बराबर C1 C2 बटे C1 प्लस V1 माइनस इसका मात्रक होगा कूलाम। इतना कूलाम आवेश गया, स्थानांतरित हुआ। ठीक ना। ये वीडियो मान लो जिनका डाउटफुल होगा तो मैं YouTube पर डाल दूंगा, आज कल आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक ना। चल रहा है ना वीडियो? ठीक है। इतना आवेश स्थानांतरित हो गया। हमारा 2 टॉपिक आया, उभयनिष्ठ विभव, स्थानांतरित आवेश। अब तीसरा का इतना आवेश A से B पर जाने में कितनी ऊर्जा लॉस हुई। तो तीसरा टॉपिक हमारा है लॉस एनर्जी। ये क्वेश्चन पहले आता था, अब ये आना बंद हो गया, अब नहीं आता है। तो तीसरा ह्रास ऊर्जा। माना दोनों चालकों को जोड़ने से पहले उनकी ऊर्जाएं U1 व U2, ठीक ना। तो जोड़ने के पहले A की स्थितिज ऊर्जा U1 बराबर 1/2 C1 V1 स्क्वायर। क्या जी? अभी आपने देखा है कि किसी चालक की स्थितिज ऊर्जा हाफ CV स्क्वायर होती है। सही बात। तो जोड़े नहीं अभी,
तब उसकी ऊर्जा कितनी थी? हाफ C1 V1 स्क्वायर। अब B की स्थितिज ऊर्जा U2 बराबर 1/2 C2 कुल ऊर्जा नहीं, कुल स्थितिज ऊर्जा U बराबर U1 प्लस U2 बराबर 1/2 कॉमन ले ले दोनों में से, C1 V1 स्क्वायर प्लस C2। बहुत अच्छा, सही है। कुल ऊर्जा इतनी आ गई। अब चालक से जोड़ दें, दोनों चालकों को तार से जोड़ दें, और जब जोड़ दिए तो तब विभव V1 V2 नहीं V हो जाएगा। तो चालकों को जोड़ने के बाद V1 बराबर V2 बराबर V हो जाता है। तो ये हो जाएगा C1 V स्क्वायर प्लस C2 V स्क्वायर, दोनों में से V कॉमन ले ले, तो ये हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा जोड़ने के बाद इतना, और तब कुल स्थितिज ऊर्जा U डैश बराबर 1/2 C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर। जोड़ने के पहले इतनी ऊर्जा, जोड़ने के बाद इतनी ऊर्जा, तो कितना नुकसान हुई? तो ओरिजिनल माइनस रिमेनिंग, सही है। तो ह्रास ऊर्जा नहीं होगा, स्थितिज ऊर्जा, ह्रास स्थितिज ऊर्जा डेल्टा U बराबर U माइनस U डैश, सही है। इसमें भी 1/2, इसमें भी 1/2, 1/2 कॉमन ले लेते हैं, डेल्टा U बराबर 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस C1 प्लस C2 और V स्क्वायर। अब वीडियो चल ही रहा है तो डिजिटलाइज जब हो रहा है तो हम एक स्टेप यही उड़ा दे रहे हैं। ठीक है, हमने रखा V स्क्वायर। अगले पद में हम करेंगे क्या? V का मान समीकरण 1 से उठाकर रख दें, और समीकरण 1 से उठाकर रख देंगे, तब देखिए अगले चरण में आप लिखेंगे, हम तो यही कर दे रहे हैं। अब V स्क्वायर के जगह लिखेंगे क्या? V का मान आया C1 V1 प्लस C2 बाई C1 प्लस C2। ऊपर का ऊपर स्क्वायर, नीचे का अपनी सुविधा के अनुसार, क्योंकि यहाँ से एक टर्म को हम एलिमिनेट करने जा रहे हैं। चाहे पूरे का स्क्वायर लिखे, चाहे ऊपर वाले का स्क्वायर बटे। जय बजरंगबली। एक पद बचा। अब इसको हल करने के लिए क्या करते हैं? लघुत्तम लेते हैं, अर्थात इसका गुणा होगा यहाँ, कर दो गुणा। अब बड़ा ब्रैकेट बंद कर दो, गुणा कर दें तो डेल्टा U बराबर 1/2, पहले C1 का गुणा करें दोनों में, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर। अब C2 का गुणा करो, प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस, अब इसका गुणा यहाँ, लेकिन A प्लस B का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, माइनस अटैक करेगा कुल माइनस,
सही है। तो ये हो जाएगा हमारा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2 C1 C2 V1 V2 ना। बहुत अच्छा। कुछ देखिए करेस्पॉन्ड एलिमेंट है ए प्लस में और ए माइनस में। C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस में ए माइनस में। कट गया, काट दो। यहाँ बचा C1 C2 V2 स्क्वायर C1 C2 V1 स्क्वायर 2 C1 C2। ठीक, ऐसा करिए C1 C2 तीनों जगह बचा, कॉमन ले लें। अब पूरे बटे तो लिखे नहीं, हाँ C1 प्लस C2 ना। अब डेल्टा U बराबर 1/2 C1 C2 बटे C1 प्लस C2 और ये हो गया V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2 V1 V2 जी। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB डेल्टा U बराबर 1/2 C1 C2 बटे C1 प्लस C2 V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2 V1 V2। सही है। देखिए ये V1 को पहले लिख दिए, V2 को बाद में, कोई दिक्कत नहीं। A माइनस B का होल स्क्वायर डेल्टा U बराबर 1/2 C1 C2 बटे C1 प्लस C2 और आ गया V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। और Q माइनस Q1 डैश बराबर हुआ था C1 C2 बटे C1 प्लस C2 V1 माइनस V2। ए इसका तो मात्रक जूल, इसका मात्रक कूलम। और V बराबर आया था C1 V1 प्लस C2 V2 बटे C1 प्लस C2। तीनों के बटे देख लो C1 प्लस C2 है। सही है। स्थानांतरित आवेश और लॉस एनर्जी में थोड़े का फर्क है, देख लो ना। ये देख रहे हैं C1 C2 बटे C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, तो ये हाफ CV स्क्वायर को बिलोंग कर रहा है। 1/2 ना CV स्क्वायर, ये ऐसे करेस्पॉन्ड कर रहे हैं। ऐसा होता नहीं है कि हाफ CV स्क्वायर, ऐसा नहीं। मतलब सब में आया बटे C1 प्लस C2 C1 प्लस C2। इस तरह से तीन हमारे एलिमेंट आए। पहला उभयनिष्ठ विभव, दूसरा स्थानांतरित आवेश और चौथा आवेश स्थानांतरण में लॉस एनर्जी। ठीक ना। अब यहीं से थोड़ा और हम टॉपिक पढ़ते हैं। बैठ दें। बहुत अच्छा। वीडियो स्टॉप करो भाई, स्टॉप करना। संधारित्र, संधारित्र किसे कहते हैं? अभी तो ये सब हमने पढ़ा क्या, उसको संधारित्र को सपोर्ट करने वाले कारकों को हमने पढ़ा कि क्या क्या उसको सपोर्ट करता है, क्या क्या हम पढ़ ले तो संधारित्र हमको समझ में आएगा। अब हमारा संधारित्र क्या है? संधारित्र एक युक्ति का नाम है, एक उपकरण है जो किसी भी
वैद्युत उपकरण को जितना आवेश चाहिए उतना आवेश वह संचित करके देता है। उस युक्ति का नाम है संधारित्र। ठीक ना? संधारित्र वह उपकरण है, वह युक्ति है जो किसी चालक पर आवेश की पर्याप्त मात्रा को संचित कर सकता है, संचित किया जा सकता है। उस युक्ति का नाम है संधारित्र। संधारित्र अलग अलग क्षमताओं के हजारों प्रकार के होते हैं। संधारित्र बहुत छोटे आकार के होते हैं, संधारित्र बड़े भी आकार के होते हैं। और संधारित्र को एक बार बोर्ड में लगाकर निकाल लें, बोर्ड में जैसे प्लग पॉइंट होता है तो संधारित्र में दो तार होता है, एक में प्लस एक में माइनस, और दोनों तार को बोर्ड में प्लग पॉइंट में लगाने के बाद निकाल लें और किसी उपकरण में स्पर्श न कराएं तो उसका आवेश 2 दिन 4 दिन 8 दिन बना रहता है। अब जैसे ही आप छुएंगे वैसे करंट मारेगा, अब जोरदार झटका मारता है। पंखे में लगा और रहता है। जितनी इलेक्ट्रॉनिक्स युक्तियां होती हैं उसमें पेंसिल के आकार के छोटे छोटे और छोटे, बड़े और बड़े और बड़े, मैंने बताया ना कि हजारों प्रकार का संधारित्र होता है। और सारे संधारित्र बेलनाकार होते हैं। बेलन के आकार के होते हैं, बेलनाकार डिबिया में पैक रहते हैं। और उन बेलनाकार डिबिया के अंदर, कोष के अंदर 2 समांतर प्लेटें होती हैं। ऐसे 2 समांतर प्लेटें होती हैं। दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल में भी इक्वल, में भी डिफरेंट। और ये प्लेटें आयताकार होती हैं और ये प्लेटें, एक प्लेट गोल और दूसरा इसके चारों तरफ से ऐसे घिरी हुई आकृति की होती है, जिसमें एक प्लेट प्लस और दूसरा प्लेट माइनस आवेश संचित करता है। अधिकतर हमारे पास जो संधारित्र यूज किए जाते हैं उनका क्षेत्रफल बराबर वाले होते हैं। क्षेत्रफल बराबर होते हैं। इन प्लेटों को रखने के बाद उसमें कुचालक पदार्थ भर दिया जाता है जिसे कहते हैं परावैद्युत। अब परावैद्युत भर देने से आवेश संचय का गुण बढ़ जाता है। और ये प्लेटें अत्यल्प दूरी पर होती हैं, बहुत कम दूरी पर। ज्यादा दूर पर होंगी तो आवेश कम संचय करेंगी, अब कम दूरी पर होंगी तो आवेश ज्यादा संचय करेंगी। तो आगे हम पढ़ेंगे संधारित्र में परावैद्युत का कार्य, वो पढ़ेंगे। तो धारिता को प्रभावित करने वाले 3 कारक होते हैं। एक तो प्लेटों का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल जितना ज्यादा रहेगा आवेश उतना ज्यादा संचय करेगा, तो धारिता भी उतनी ज्यादा होगी। और ये प्लेटें अगर अल्प दूरी पर हैं तो इनके बीच आकर्षण बना रहे, ज्यादा रहेगा तो ज्यादा आवेश संचय करेगा, तो ज्यादा धारिता होगी। और तीसरा टॉपिक होता है इनके बीच की दूरी, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। दूरी ज्यादा तो धारिता कम। और माध्यम, इनके बीच जो माध्यम लगाया जाता है वो धारिता के समानुपाती होता है। बंद कर, वो धारिता के